दिल्ली के सियासी गलियारों में कई दिनों से चल रही अटकलों पर अब विराम लग गया है। बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया है। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महासचिव और 16 राष्ट्रीय सचिवों के साथ संगठन का नया चेहरा सामने आया है। लेकिन ये सिर्फ पदों की घोषणा नहीं है। इन नियुक्तियों में आने वाले चुनावों की रणनीति, संगठन की प्राथमिकताएं और अब बीजेपी के भीतर बदलते सियासी समीकरणों के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि वसुंधरा राजे, राम माधव जैसे अनुभवी चेहरों की वापसी हो या स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी, नई टीम में अनुभव और नई ऊर्जा का मिश्रण साफ नजर आ रहा है। लेकिन इन बड़े नामों के बीच एक सवाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या दिल्ली में तैयार हुई ये नई टीम बीजेपी के उस आम कार्यकर्ता तक भी पहुंचेगी जो जमीन पर संगठन की असली ताकत है? आइए समझते हैं नितिन नबीन की नई टीम के पीछे छिपे बड़े सियासी संदेश। बता दें कि नई टीम में बड़े चेहरों की एंट्री बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, पूर्व राष्ट्रीय महासचिव राम माधव और अन्य अनुभवी नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। स्मृति ईरानी की वापसी को खास तौर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उन्हें उत्तर प्रदेश की संगठनात्मक जिम्मेदारी भी दी गई है। अब ऐसे में आगामी चुनाव राजनीति में उनकी भूमिका पर नजर रहेगी। वहीं BL संतोष को राष्ट्रीय महासचिव संगठन के पद पर बरकरार रखा गया है। इसके साथ ही विनोद तावड़े और सुनील बंसल जैसे अनुभवी संगठनात्मक नेताओं को भी जगह मिली है। यानी नितिन नबीन ने पूरी तरह पुरानी व्यवस्था को हटाने के बजाय अनुभव और बदलाव के बीच संतुलन साधने की कोशिश की है। बता दें कि राम माधव की वापसी भी बड़े संकेत दे रही है। बता दें कि राम माधव को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की नई जिम्मेदारी मिलना नई टीम के लिए महत्वपूर्ण फैसलों में शामिल है। संगठन और वैचारिक नेटवर्क में लंबे अनुभव वाले माधव की वापसी को बीजेपी के संगठनात्मक विस्तार और रणनीतिक तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं इस नई टीम में जो है महिलाओं और विभिन्न सामाजिक समूहों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। रिपोर्टों के मुताबिक जो है राष्ट्रीय टीम में 10 महिलाएं और 6 अल्पसंख्यक समुदायों से जुड़े नेता शामिल है। इसका मतलब साफ है कि संगठन केवल पुराने शहरों के भरोसे नहीं बल्कि विस्तृत सामाजिक और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन असली कहानी दिल्ली से बाहर है। दिल्ली में बैठकर राष्ट्रीय टीमें बनाई जा सकती है, पद बांटे जा सकते हैं, रणनीति तैयार की जा सकती है, लेकिन चुनाव की असली लड़ाई बूथ पर लड़ी जाती है। वहां पार्टी सबसे बड़ा चेहरा कोई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष या महासचिव नहीं होता, वह होता है आम कार्यकर्ता जो सुबह से रात तक संगठन के लिए खड़ा रहता है, जो पोस्टर लगाता है, जो बूथ संभालता है, जो घर घर जाकर पार्टी का संदेश पहुंचाता है, जो मतदान के दिन सुबह से रात तक डटा रहता है और जीत के बाद भी अक्सर सबसे पीछे खड़ा नजर आता है। नई टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती कार्यकर्ता से सीधा कनेक्ट। बता दें कि नितिन नबीन की नई टीम में जो है बड़े नेताओं को बड़ी जिम्मेदारियां मिल चुकी हैं। अब असली परीक्षा यह होगी कि राष्ट्रीय संगठन और जमीनी कार्यकर्ता के बीच संवाद कितना मजबूत होता है। क्या मंडल स्तर के कार्यकर्ता की आवाज़ दिल्ली तक पहुंचेगी? क्या बूथ स्तर के सुझावों को राष्ट्रीय रणनीति में जगह मिलेगी? और क्या बड़े नेताओं के साथ साथ उस कार्यकर्ता को भी संगठन में उतनी ही अहमियत महसूस होगी जिसने पार्टी के लिए सालों तक जमीन पर मेहनत की है? यही वो सवाल है जिनका जवाब आने वाले महीनों में इस नई टीम के कामकाज से मिलेगा। तो बीजेपी की नई टीम तैयार है, बड़े नामों को बड़ी जिम्मेदारियां मिल चुकी है, अनुभव को जगह मिली है, नई ऊर्जा को मौका मिला है और संगठन के सामने आने वाले चुनावों की तैयारी का रास्ता भी साफ हो गया है। लेकिन याद रखिए, सियासत सिर्फ दिल्ली के दफ्तरों में नहीं बनती। सियासत बनती है गांव की गलियों में, बनती है शहर के बूथ पर, बनती है उस कार्यकर्ता के पसीने से जो बिना किसी पद के पार्टी के लिए खड़ा रहता है। इसलिए नितिन नबीन की नई टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ संगठन चलाने की नहीं बल्कि संगठन को जमीन तक जोड़ने की है। आपको बता दें कि क्योंकि नेता पार्टी का चेहरा हो सकता है लेकिन कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ होती है। अब देखना होगा कि नितिन नबीन की नई टीम दिल्ली से कितने दूर तक जाती है और जमीन से कितनी गहराई तक जुड़ती है। नई टीम बन चुकी है, अब बारी है एक्शन की। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।